है वो कीटोन। इसके फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R1 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R2 where R1 is equal to R2 और R1 is not equal to R2। ये दोनों कंडीशंस पाई जा सकती हैं, ठीक है। इसमें सफिक्स हम लोग लिखते हैं ओन और प्रीफिक्स लेते हैं इसमें हम लोग कीटो। इस तरह से इसका आईपीएससी नाम होगा एल्केन प्लस ओन, एल्केनो। यदि ऐसी कोई कार्बन की चेन हमें मिलती है जिसमें आपका डबल बॉन्ड आता है दो कार्बन के बीच में और उसमें यदि आपका कीटोनिक समूह है तो उसका आईपीएससी नाम एल्कीन प्लस ओन। इस तरह से इसका नाम होगा एल्कीन। ठीक उसी तरीके से यदि कार्बन की चेन में C ट्रिपल बॉन्ड C आ जाता है और उसमें अगर आपका कीटोनिक समूह है तो उसके लिए एल्काइन प्लस ओन, एल्काइन। ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग एल्केन पे देखें तो इसका जो प्रथम सदस्य होगा CH3 C डबल O और CH3। 1 2 3 कार्बन है, ठीक। 3 कार्बन के लिए प्रो एल्केन चेन है, इस वजह से प्रोपेन। और उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, इसमें कीटोनिक समूह, तो इसके लिए हम लोग इसमें जोड़ देंगे ओन। इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनोन। उसके बाद अगला सदस्य CH3 CO C2H5। इसमें हमारे 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट और कार्बन चेन में आपका एकल बंध है तो ब्यूटेन और कीटोनिक समूह है इसीलिए ओन, ब्यूटेन। ठीक उसी तरीके से C2H5 CO C2H5 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक इसी तरीके से इसके अगले सदस्य भी बन जाएंगे। अब अगर इस कीटोनिक समूह में देखें तो इन दोनों ऑर्डर में आने वाले सदस्य के बीच में आपको CH2 का अंतर है, ठीक है। और कोई भी ऐसी सीरीज जिसके ऑर्डर क्रम में आने वाले सदस्यों के बीच में यदि समान अंतर पाया जाता है तो वो श्रेणी हमारी समजाति श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज कहलाती है, ठीक है। कीटोनिक समूह में यदि हमारे 2 कीटोनिक समूह आ जाते हैं किसी भी कार्बन की चेन में तो ओन के आगे हम लोग, यदि हमारे 2 कीटोनिक समूह आते हैं तो ओन के आगे हम लोग डाई लगा देंगे। इस हिसाब से उसका नाम होगा डायोन। उसी तरीके से अगर 3 आ जाते हैं तो ट्रायोन। जैसे किसी स्ट्रक्चर को हम लोग बनाए, इसमें C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O 2 जगह कीटोनिक समूह है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसमें नंबरिंग करोगे जैसे आपने पहले पढ़ा है। तो नंबरिंग अगर हम लोग इधर से भी जाए या इधर से आए तो दोनों तरफ से आपका तीसरे नंबर पे ही पड़ेगा। इधर से भी आप लोग नंबरिंग कर सकते हो। अब इसमें अगर आप देखें तो तीसरे पे है और 5वें पे कीटोनिक समूह है तो इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाई ओन। और आपके 7 कार्बन है तो हेप्टेन। उसी तरह से अगर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O
अगर 3 कीटोनिक समूह आ जाते हैं किसी एक कार्बन की चेन में, तो उसके लिए नंबरिंग आप करोगे, इधर से भी आएंगे तो तीसरे पे पड़ेगा और फिर पांचवे पे पड़ेगा, इधर से भी आप जाएंगे तो तीसरे पे और फिर पांचवे पे। तो बात वही है, चाहे जिधर से भी हम लोग नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 3 5 7 ये 3 ऐसी जगह है जहां पे आपका कीटोनिक समूह है। तो आप लिखोगे 3 5 7 ट्राई ओन, और 9 कार्बन है तो डोनेट, क्योंकि हर कार्बन के बीच में आपका एकल बंधन। आप लोग इसको भी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नोनेट 3 5 7 ट्राई, ठीक है। ये हमारा कीटोनिक समूह था। इसी में हम लोग प्रीफिक्स में कीटो जोड़ते हैं। अगर कभी कोई ऐसी कार्बन की चेन आपकी आती है जिसमें कार्बन की श्रृंखला में यदि आपका कीटोनिक समूह भी है और कीटोनिक समूह के अलावा अगर कोई दूसरा सदस्य भी है, ठीक है, तो वरीयता सारणी में एक ऐसा सदस्य जो कीटोनिक समूह के ऊपर हो उसका हम लोग सफिक्स जोड़ते हैं और कीटोनिक समूह का हम लोग कीटो जोड़ते हैं। जैसे ये हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिया, COH, यहां आपने कीटोनिक समूह रखा। वरीयता सारणी में कार्बोक्सिलिक समूह का जो सदस्य है वो सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक, और उसके नीचे जो है आपका कीटोनिक समूह आता है। तो इस हिसाब से हमारी नंबरिंग कार्बोक्सिलिक समूह के सदस्य से होनी चाहिए, 2 3 4 5 और 6। यहां चौथे नंबर पर हमारा कीटोनिक समूह है, आप लिखोगे 4 कीटो और पहले नंबर पर कार्बोक्सिलिक समूह, तो 1 क्योंकि 6 कार्बन है, हेक्सेन वही एसिड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 कीटो 1 वही एसिड हेक्सेन। ये हमारा कीटोनिक समूह था। अब उसके बाद अगला सदस्य एल्डिहाइड बॉन्ड CH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बॉन्ड CH, R बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और बॉन्ड H। इसमें सफिक्स में हम लोग लेते हैं अल, और प्रीफिक्स में एल्डो, ठीक है। इसका हम तो उपयोग करेंगे जब एल्डिहाइड समूह में अगर कोई ऐसी कार्बन की चेन है जिसमें आपका केवल एल्डिहाइड समूह है, तो उसके लिए हम लोग अल का उपयोग करेंगे। और यदि कभी ऐसा होता है कि एल्डिहाइड समूह के साथ साथ यदि उस कार्बन की चेन में कोई ऐसा भी सदस्य है जो वरीयता सारणी में एल्डिहाइड से ऊपर आता है, तो उसके लिए हम लोग इसके प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे। तो एल्केन के रूप में यदि इसका IUPAC नाम रखें तो एल्केन प्लस अल, इसका नाम हो जाएगा एल्केनल। यदि कार्बन की चेन में ठीक उसी तरीके से जैसे यहां था, कार्बन की चेन में यदि कार्बन के बीच में किसी जगह डबल बॉन्ड आता है और साथ ही साथ उसमें आपका एल्डिहाइड समूह है, तो इस तरह से इसके लिए एल्कीन प्लस अल नाम होगा एल्कीनल। उसी तरीके से यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड आने पर वो हमारा एल्काइन का सदस्य होगा
और यदि उसमें एल्डिहाइड समूह भी जुड़ा हुआ है तो एल्काइन प्लस अल नाम हो जाएगा एल्काइनल। अब उसके बाद एल्डिहाइड का सदस्य देखें तो इसका प्रथम सदस्य है HCHO। इसके नाम रखने में हम लोग एल्डिहाइड समूह का जो सदस्य का कार्बन है इस कार्बन की भी काउंटिंग करते हैं। तो अगर देखें तो इसका एक कार्बन है तो एक कार्बन का मतलब मेथ। अब चूंकि इसमें आपका एकल बंध है इसी वजह से मेथेन के रूप में, और CHO समूह है तो अल, तो मेथेन प्लस अल नाम हो जाएगा आपका मेथेनॉल। CH3CHO दो कार्बन है हमारे, तो दो कार्बन का मतलब एथेन के रूप में आप लिखो। फिर उसके बाद अल एथेनॉल, फिर C2H5CHO तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल। फिर ऐसी इसकी श्रेणी आगे बनती चली जाएंगी। अगर इस एल्डिहाइड के ग्रुप को देखें तो इसमें भी ऑर्डर क्रम में आने वाले सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर है। तो ऑर्डर क्रम में आने वाले सदस्यों के बीच में समान अंतर है, इस वजह से ये जो सीरीज होगी इस सीरीज को भी हम लोग होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ठीक, हिंदी में इसी को सजाती श्रेणी या समझाती श्रेणी। इसमें भी टू किसी तरीके से है। अगर कोई ऐसी कार्बन की चेन है जिसमें आपके दो एल्डिहाइड के समूह आ जाए तो आप क्या करोगे, डाई अल। अगर तीन आ जाए तो ट्राई अल, जैसे इसमें आपने किया था। इसके कुछ एग्जांपल्स, CHO जैसे ये हमारा सदस्य है तो हमारी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होनी चाहिए 2 3 4 5। आप लिखोगे 1, 5 कार्बन तो पेंट, और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो पेंटेन, और CHO समूह है इसी वजह से अल 1 पेंटेनॉल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पेंटेन 1 अल या 1 अल पेंटेन, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अगर इसी सदस्य को हम लोग ऐसे लिखा है CHO डबल बॉन्ड, ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर आपका CHO समूह और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड। तो इसका अगर हम नाम रखें तो नाम इसको ऐसे रख सकते हैं 3 in 1 अल पेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका डबल बॉन्ड आ चुका है इसी वजह से हम लोग इसे एल्केन के रूप में ना लिख करके बल्कि एल्कीन के रूप में लिखेंगे। तो इसको पेंट 3 in भी कर सकते हैं, ठीक, इसके कई हिसाब से नाम लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर इस स्ट्रक्चर को देखें हम लोग, जैसे COOH कार्बोक्सिलिक समूह आ जाता है और इसी में आपका CHO समूह आ जाता है, ठीक है। तो CHO समूह आने का मतलब नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 5 6। तो हमारे चौथे समूह पर CHO समूह है तो आप क्या कहेंगे 4 एल्डो 1 हेक्सेन ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम होगा। लिख लो आप लोग। अगला सदस्य एमीन बॉन्ड NH2 R बॉन्ड NH2। सामान्य सूत्र में आप लोग लिख सकते हो CnH2n+1 डॉट NH2 where n is equal to 1 2 3 4। इसमें सफिक्स में हम लोग लगाते हैं एमीन
और प्रीफिक्स में एमिनो। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम एल्केन के रूप में एल्केन प्लस एमीन नाम होगा एल्केन एमीन। ठीक उसी तरीके से यदि कार्बन की चेन में आपका डबल बॉन्ड आता है तो उसके लिए एल्कीन प्लस एमीन, एल्कीन एमीन। एल्कीन प्लस एमीन। और यदि सी ट्रिपल बॉन्ड सी यदि किसी कार्बन की चेन में आता है और साथ ही साथ उसमें एमीन समूह भी आपका है तो उसके लिए एल्काइन एमीन। इसका प्रथम सदस्य CH3NH2, एक कार्बन है, एक कार्बन की वजह से आप लोग इसे एल्केन के रूप में लिखेंगे। मेथेन प्लस एमीन नाम होगा मेथेनेमीन। C2H5NH2, दो कार्बन है, नाम होगा एथेनेमीन। C3H7NH2, तीन कार्बन है, नाम हो जाएगा प्रोपेनेमीन। इसमें भी जो इसके मेंबर्स होंगे, अगर आप इसी तरीके से ऑर्डर पे जाओगे तो हर मेंबर के बीच में आपको सेम डिफरेंस मिलेगा और वो CH2 का डिफरेंस होगा। ये भी एक होमोलोगस सीरीज बनता है। उसी तरीके से अगर किसी कार्बन की चेन में देखें NH2 NH2 तो इसमें भी आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, फिर आप इधर से नंबरिंग करिए या इधर से नंबरिंग करिए। 2 और 4 पे एमीन समूह पड़ेगा, हम किसी साइड से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। 2 4 डाई एमीन, 5 कार्बन है, पेंटेन। कार्बोक्सिलिक समूह के साथ ये भाग है हमारा। इसमें हमारी नंबरिंग स्टार्ट इस फंक्शनल ग्रुप से होगी और जो नंबरिंग होगी उस नंबरिंग में हमारा NH2 भी होना चाहिए। तो नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4, दूसरे पे हमें जो पूरा सदस्य मिलता है इसमें 2 कार्बन है तो एथिल हुआ हमारा। आप लिखोगे 2 एथिल और 3 पे आपका एमीन है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक समूह भी है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग सफिक्स यूज ना करके बल्कि क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो इसका नाम लिख देंगे 3 एमिनो 1, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन ओइक एसिड, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। अगर किसी कार्बन की चेन में हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे ये भाग हमारा हुआ, तो नंबरिंग हमारी कार्बोक्सिलिक समूह से, क्योंकि वरीयता साइड में यही सबसे ऊपर होता है। 1 2 3 4 5 और 6। तो कार्बोक्सिलिक समूह 1 पे आ गया, 4 पे आपका अल्कोहलिक समूह है और 5 पे एमीन समूह। अल्कोहलिक समूह के लिए हमारा प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, आप लिखोगे 4 हाइड्रोक्सी 5
एमिनो, 1 हेक्सेनोइक एसिड। अगला फंक्शनल ग्रुप हमारा हेलोजन, बॉन्ड एक्स, आर बॉन्ड एक्स, जहां आर आपका रेडिकल है यानी मूलक, एक्स इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में हेलो लिखते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स के रूप में हेलोजन के लिए हम लोग हेलो लिखते हैं। यदि फ्लोरीन आता है तो उसके लिए फ्लोरो, क्लोरीन आता है तो क्लोरो, ब्रोमीन आता है तो ब्रोमो, आयोडीन आता है आयोडो। पहला इसका पेपर आईपीएससी नाम में हम लोग ऐसे लिखेंगे। आईपीएससी के लिए पहले इसके नाम में हेलो आप जोड़ेंगे और फिर उसके बाद यदि कार्बन की चेन हमें सिंगल बॉन्ड के रूप में मिलती है तो उसके आगे हम लोग एल्केन लिखेंगे। यदि इसी तरीके से डबल बॉन्ड में मिलता है तो हेलो एल्कीन, ट्रिपल में मिलता है तो हेलो एल्काइन। यदि डबल बॉन्ड का मिलता है, अगर एक भी जगह हमारी कार्बन की चेन में सी डबल बॉन्ड सी है तो उसके लिए हेलो एल्कीन, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी इसके लिए हेलो एल्काइन। तो अगर आप एल्केन में देखें तो इसका पहला सदस्य CH3X हेलोजन समूह है, तो हेलोजन समूह के लिए प्रीफिक्स हमारा हेलो। एक कार्बन है तो इसको आप मेथेन के रूप में नाम हो जाएगा हेलो मेथेन। अगर हम लोग X की जगह पर फ्लोरीन रखते हैं तो फ्लोरो मेथेन, अगर यहाँ ब्रोमीन रखते हैं तो ब्रोमो मेथेन, अगर आयोडीन रखते हैं तो आयोडो मेथेन, क्लोरीन रखते हैं तो क्लोरो मेथेन। इस तरीके से इसका नाम होगा। अगला सदस्य जैसे C2H5X तो हेलो, दो कार्बन हो गए हेलो एल्केन। इसी तरीके से इसके सदस्य बनते चले जाएंगे और हर सदस्य के बीच में ठीक उसी तरीके से हमें क्या मिलेगा, CH2 का अंतर मिलेगा। यदि कार्बन की कोई ऐसी चेन आती है जिसमें हेलोजन समूह हमारे 2 हो जाते हैं, 3 या 4 हो जाते हैं, तो अगर 2 हेलोजन समूह होते हैं तो 2 के लिए हम लोग डाई हेलो, 3 के लिए ट्राई हेलो, इस तरीके से लिखते हैं। जैसे एक हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है मेथेन के साथ, यदि हम लोग मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कर रहे हैं तो हमें एक रिएक्शन मिलती है CH3Cl और प्लस HCl। फिर अगले क्रम में CH3Cl प्लस Cl2, आपको मिलेगा CH2Cl2 और प्लस HCl। फिर अगले क्रम में इसी रिएक्शन को CH2Cl2 प्लस Cl2, आपको मिलेगा CHCl3 प्लस HCl। फिर उसके बाद CHCl3 प्लस Cl2, CCl4 और प्लस HCl। इसमें अगर हम देखें तो पहला सदस्य हमारा क्लोरोमेथेन, अगर इसको हम लोग देखें तो इसमें कितना है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के लिए डाई क्लोरो और एक कार्बन है मेथेन, तो डाई क्लोरो मेथेन। यहाँ पे हमारा 3 क्लोरीन होगा तो ट्राई क्लोरो मेथेन, यही हमारा क्लोरोफॉर्म भी है, ठीक है। अगर कोई ऐसा आपको कंपाउंड मिलता है जो CHX3 के रूप में है, ठीक है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड आपको मिलता है जो CHX3 के रूप में है तो उसके लिए हम लोग
हेलोफॉर्म साधारण है, इसका साधारण नाम जो है हम लोग हेलोफॉर्म लिखते हैं। अगर क्लोरीन आ जाए तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन आए तो ब्रोमोफॉर्म, और आयोडीन आता है तो आयोडोफॉर्म। ठीक उसी तरीके से यहाँ CH3 है ना, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, लेकिन ये हमारा साधारण नाम है, कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नाम क्या है तो 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन की वजह से ट्राई क्लोरो और एक कार्बन है मेथेन, ये इसका नाम होगा। उसके बाद बॉन्ड F और बॉन्ड COOH, वरीयता सारणी में ये सबसे ऊपर है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग इसका प्रीफिक्स ही हर जगह यूज करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ भी आप लोग इसका प्रीफिक्स ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। तो नंबरिंग हमारी COOH से शुरू होगी 1 2 3 4 5, तो 3 क्या आता है क्लोरीन है, नाम हो जाएगा 3 फ्लोरो 1 पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद इसी तरीके से अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर जैसे यहाँ ब्रोमीन जुड़ा है और कार्बोक्सिलिक सदस्य, तो आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो 3 पे हमारा ब्रोमीन है तो इसको ब्रोमो कहेंगे। उसके बाद 4 पे हमारा डबल बॉन्ड है इन, तो अब तो इसे हम लोग एल्केन के रूप में लिखेंगे नहीं, ठीक है, एल्कीन के रूप में लिखेंगे। इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 4 इन 1 सॉरी ऐसे आप कर दो 1 ओइक एसिड X, ठीक है, क्या IUPAC नाम होगा।